तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। हमने आपको एसआई पढ़ाया था, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़ाया था। तो साधारण ब्याज में चीज़ें साधारण होती हैं, कंपाउंड में आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाता है भाई? अगर आप जब साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर हर साल ब्याज बनता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है ना। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई मूलधन है ना, कुछ भी रुपए है, हमारे पास मूलधन है। मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये मूलधन है। अब यहाँ पे इस पे पहले साल कुछ ब्याज बनेगा, है ना। पहले साल मान लीजिए कि कुछ ब्याज बन रहा है और उसका जो दर है, ब्याज का दर है, वो एनुअली कितना है, R% है। R% से यहाँ पर ब्याज आपका लग रहा है। अब ये होता है ना कि भाई अगर ये साधारण होता तो साधारण जैसे 3 साल का ब्याज हो जाता, तो मान लीजिए कि यहाँ पे R जो है आपका 3% है और बोल दिया कि 2 साल के लिए, टाइम आपका 2 ईयर है, तो क्या होता, उसमें ब्याज आपका सीधा सीधा बन जाता 3% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 3 दूना 6% बन जाता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग चीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जिस रेट पर मूलधन पर ब्याज लगता है उसी रेट पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी अगले साल। जैसे अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका कोई मूलधन है 200 रुपये, है ना। इस 200 रुपये पर पहले साल कितना ब्याज बनेगा? तो पहले साल सिर्फ 3% इसका ब्याज बनेगा, है ना। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 का 3% निकालिए, यानी 6 रुपये पहले साल ब्याज बना, है ना। फिर देखते जाइएगा, ध्यान देते जाइएगा, अगले साल कितना ब्याज बनेगा। ये पहले साल का ब्याज हुआ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझ लिए ना तो ये टॉपिक बहुत आसान बन जाएगा आप सभी के लिए। बस ध्यान से देखते जाइए। तो पहले साल का ब्याज 6 रुपये बना। अब आते हैं दूसरे साल। तो दूसरे साल ये 6 रुपये तो बनेगा ही बनेगा, यानी मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 रुपये। दूसरे साल की अगर बात करें तो दूसरे साल में ये 6 रुपये लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में अब क्या होगा कि ये जो पिछले साल का जितना ब्याज बना था ना, उस पर भी 3% ब्याज बनेगा, ठीक है। यानी कंपाउंड होते रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब 6% का 3%, 6 रुपये का 3% निकालिए, तो 6 का 3%, 3% यानी डिवाइड में 100 हो जाएगा। मतलब 6 त्रिक 18, 18/100, 18/100 यानी कि 0.18, है ना, 0.18। मतलब दूसरे साल का ब्याज टोटल कितना बन गया? 6.18, इतना आपका ब्याज बन गया। और 2 साल में अगर हम आपसे कहें कि टोटल कितना ब्याज बना, तो 6 और 6.18 यानी कि टोटल आपका 12.18 बना, 12.18 बना यहाँ पर 2 साल का ब्याज। यहीं पर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में देखते तो सीधे सीधे आपका कितना बन जाता? 3 दूना 6%, 6% ब्याज बन जाता। तो 200 का 6% सिर्फ 12 रुपये मिलता। तो कंपाउंड में ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है ना। ऐसे ही अगर तीसरे साल का ब्याज होता तो क्या होता है यहाँ पर? तीसरे साल का ब्याज मतलब फिर वही चीज़ कंपाउंड हो जाता है ना, ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब इनके तरीके क्या हैं, मेथड क्या है, आप लोग एक फार्मूला भी जानते होंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको पी दिया है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है और रेट दिया है, और यहाँ पे टाइम मान लीजिए कि टी दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो अमाउंट होता है, अमाउंट एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे अमाउंट जो होता है, मूलधन वो तो रहेगा ही रहेगा, और कुछ साल बाद जितना चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा, अब वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, है ना। तो उसमें आपका इंटरेस्ट जुड़ के ये बनता है अमाउंट। अमाउंट को हम लोग मिश्र धन कहते हैं, यानी मूलधन प्लस ब्याज वो आपका मिश्र धन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100, है ना, R डिवाइड बाई 100, और इस पूरे का पावर कितना होता है? T, यानी कि टाइम हो जाता है। तो ये होता है। अब यहाँ से आप पहले तो अमाउंट निकालेंगे जितने साल का बोलेगा, फिर अमाउंट जब आ जाएगा तो यहाँ से CI आप लोग निकाल लेंगे। एक तो तरीका ये है, मतलब CI कैसे निकलेगा, यहाँ से देख लीजिए कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल आपका मूलधन है वो निकल जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे तो समझ में बात आ गई। तो ये एक फार्मूला है जब, बट हमको फार्मूला नहीं लगाना है ना, हमको तरीका लगाना है, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, मिस कर जाएंगे, बहुत सारा समय भी लगेगा। अब पहला सवाल देखिए, सवालों से हम लोग सारे तरीके सीखेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं, कब आपको, हाँ, इस चैप्टर में आपको बहुत ध्यान देना है और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। आपको ध्यान ये देना है कि किस सवाल में कौन सा मेथड लगाना है।
किस में सक्सेसिव मेथड लगाना है, किस में आपका रेशियो मेथड लगाना है, ये सारी चीज़ें। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चीज़ बन जाएगा। जैसे इस सवाल में देखिए, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। बड़ा बेसिक सा सवाल है। आपसे पूछा गया है 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ 18,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद कितना प्राप्त होगा। यानी मिश्र धन आपसे पूछा है। आपसे पूछा गया है अमाउंट 2 साल बाद कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट 2 साल बाद कितना होगा। अब इस 15% का मतलब समझिए। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। 15% का मतलब अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदले, अब यहाँ पे हम लोग रेशियो मेथड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? रेशियो मेथड लगा रहे हैं। जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू यानी रेट वो बहुत ज़्यादा दिया हो, मतलब कि 5-10% से ज़्यादा दिया हो, तो आप उनमें क्या करिए कि रेशियो मेथड लगाइए, है ना। कैसे लगाते हैं देखिए, 15% को अगर हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 15/100 हो जाएगा। 15/100 का मतलब 3/20, है ना। 3 यहाँ पर 20 हो गया। अब सुनते जाइए, ये जो नीचे आता है ये आपका मूलधन होता है, यानी जिस पर ब्याज लगता है, जिस पर ब्याज लगता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 पर 3 का ब्याज लग रहा है। 20 पर 3 का ब्याज लग रहा है। तो अगर हम मूलधन 20 यहाँ पर लेंगे, मूलधन कितना लेंगे? यहाँ पर 20 लेंगे तो ब्याज 3 लगेगा, और ब्याज 3 जुड़ के क्या मिलेगा हमको? मिश्र धन मिलेगा। हमको पूछा गया है मिश्र धन 2 साल में कितनी मिलेगी टोटल अमाउंट, ये बताना है, यानी मिश्र धन। तो 20 तो ये मूलधन हो गया, 20 पर 3 आपको ब्याज लगेगा और कितना हो जाएगा? 23 रुपये हो जाएगा। तो 20 और यहाँ पर 23 हो गया। ये 1 साल का हुआ। ऐसे ही 2 साल का तक आपको लेना है। यानी अब इसमें जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को करिएगा वहाँ पे सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव मतलब क्रमिक, है ना। एक के बाद एक पर दूसरा ब्याज यहाँ पे चढ़ जाता है, इस तरीके से होता है। फिर दूसरे साल भी यही चीज़ होगा, मतलब 20 पर 3 का ब्याज यानी कि 23 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लीजिए इनका सक्सेसिव, कैसे निकालेंगे देखते जाइए। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 20 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 400। इधर कितना हो गया? 23 और 23 का मल्टीप्लाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 हो जाता है ना। 529 हो गया। ये है मूलधन, ये है मिश्र धन। मिश्र धन 2 साल बाद का। ठीक है, तो यहाँ से बस निकाल लीजिए आप लोग। मूलधन आपको कितना दिया है? 18,000 रुपये, यानी कि इस 400 की वैल्यू कितनी दी गई है? 18,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो 18,000 रुपये ये हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4 की वैल्यू 180, है ना। 4 की वैल्यू यहाँ पर 180 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके यहाँ पर 16 हो गया। और हम लोग यहाँ पे अगर लगाएं 2 बचेगा, तो 4 पंचे 20 मतलब 45 हो गया। ठीक है, 1 की वैल्यू 45। आपको क्या चाहिए यहाँ पर? इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसमें 45 से गुणा कर दीजिए, बट आ गया आपका आंसर, है ना। अब एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें, ऑप्शन पर नज़र डालें, तो ऑप्शन में 1 डिजिट कहीं पर चेंज है, 1 या 2 डिजिट कहीं पर चेंज होंगे, जिसकी वजह से सभी का डीएस अलग अलग आएगा, यानी डिजिटल सम अलग अलग आएगा। तो डिजिटल सम का मेथड हम लोग लगाते हैं, क्यों इसको मल्टीप्लाई करने जाएं, है ना। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसमें डीएस लगा लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा? जहाँ पे 9 हो जाता है उसको ख़त्म कर देते हैं। 4 और 5 9 हो गया, ख़त्म कर दीजिए। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया। कैसे? 10 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो डीएस इस तरीके से लगता है। इधर देखिए, अगर हम लोग इसको काट सकें तो कुछ कटेगा क्या? नहीं कट पाएगा, है ना। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 2 18। ठीक है, 18 मतलब 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9 आपका। इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 और 4 2 2 4, 5 4 9, इसका कितना आया डीएस? 8 आ गया। इसका डीएस देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो इसमें 8 5 13, 13 और 7 20, 20 का मतलब हो गया। तो सबका डिजिटल सम अलग अलग आया है। आप अपने क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लीजिए। तो 529, 9 तो ये पहले से है, ये ख़त्म हो गया, और ये वाला भी आपका ख़त्म हो गया, है ना। 4 5 9 मतलब 9 ले लीजिए, चलिए 9 ले लेते हैं। ठीक है, 4 5, इसका डीएस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसको ख़त्म कर दीजिए। 5 2 ये कितना हो गया? 7। तो 7
और मल्टीप्लाई 9, तो 9 सत्ते 63, 63 का मतलब 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 आपका डिजिटल सम कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? एक सवाल हमने आपको बहुत धैर्यपूर्वक सारे चीज़ों के साथ समझा दिया है। अब सवालों को थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे और आप समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा 2019 आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। क्या बोला कि यहाँ पे 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि कितनी होगी? 2 साल के बाद बताइए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। अभी भी रेशियो मेथड हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। मतलब 10 जो था वो एक जुड़ के, एक ब्याज जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, है ना। तो पहले साल 10 के बाद कितना हो गया? 11 हो गया, ये आपका मिश्र धन है। फिर दूसरे साल भी यही चीज़ें होंगी, 10 एक जुड़ के 11 हो जाएगा। ले लीजिए सक्सेसिव, कितना होगा? 10 गुणे 10 यानी कि 100 और 11 गुणे 11 यानी कि 121 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सुनिए, ये जो मूलधन था ये है, मूलधन आपका 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 17,200 रुपये है। क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं? बिल्कुल। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 172 हो गई। अब आपको 121 में 172 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर मिश्र धन, ठीक है। तो 121 इंटू 172, क्योंकि 1 की वैल्यू 172 है, तो 121 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 172 को 121 से, है ना। अब यहाँ पे डिजिटल सम क्या लगा सकते हैं? देख लीजिए एक बार, क्या सभी का डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है? देखिए यहाँ पर 8 और 1 9 खत्म कर दिए, 2 2 2 यानी कि 6 हो गया टोटल। यहाँ देखिए 8 1 9 खत्म कर दिए, 3 2 5 2 7, इसका डीएस 7 आया। 8 और 1 9, 2 2 4 1 5, इसका डीएस 5 आया। यहाँ देख लीजिए 8 1 9, इसका डीएस आ जाएगा 4, सबका अलग अलग है, तो इसका भी डीएस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 और 2 ये 9 हो गया ना, तो यहाँ बचा सिर्फ 1, ये कितना होगा? 2 1 3 1 4, 4 गुणे 1 यानी कि 4 हो गया। तो डीएस कितना आया है? 4। आपके क्वेश्चन का डीएस 4 आया है, आपके ऑप्शन में डीएस 4 कहाँ है? यहाँ पर है। मैच कर लीजिए और टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कहता है। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखिए, इसमें कंडीशन थोड़ा अलग है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगी? अर्धवार्षिक का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। अर्धवार्षिक अगर दिया जाता है या फिर तिमाही दिया जाता है या फिर अर्धवार्षिक को छमाही भी बोलते हैं, है ना। अर्धवार्षिक को छमाही भी बोलते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर हम कितनी बार ब्याज दे रहे हैं ये देखा जा रहा है यहाँ पे, है ना। अर्धवार्षिक का मतलब यानी आधे आधे साल पर, मतलब 6 महीने पर ब्याज दिया जाएगा। तो 1 साल के अंदर कितनी बार ब्याज देंगे? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रेट आपको कितना दिया है? रेट आपको 4% दिया है ना, 4% दिया है, और टाइम जो दिया है वो कितना है? 1 साल है, 1 ईयर है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप ये सुनिए कि आप जो ब्याज दे रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हैं, तो कितनी बार ब्याज देंगे? 1 साल के अंदर कितनी बार ब्याज देंगे? 6 महीना और 6 महीना, यानी कि 2 बार ब्याज देंगे। 1 साल में आप 2 बार ब्याज देंगे, तो यहाँ पे टाइम को क्या कर देना है? आपको 2 गुना कर देना है, ठीक है। टाइम को आपको क्या कर देना है? 2 गुना। ये 2 साल नहीं होगा, ये 2 बार होगा। 1 साल के अंदर आप 2 बार ब्याज देंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए, मतलब कि 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ब्याज है ये आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 2 गुना हो रहा है तो ये ब्याज आपका कितना होगा? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेट यहाँ पर कितना बना? सिर्फ और सिर्फ 2%, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये परसेंटेज वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू आई है। जब ये बहुत छोटी वैल्यू है तो आपको एक और तरीका बताते हैं सक्सेसिव लगाने का, क्योंकि इसमें 2 साल है ना, तो 2 साल का सक्सेसिव कितना होगा ये आपको निकालना है। भाई ये बताइए, आप सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़ते हैं, a + b माइनस ए बी अपॉन 100 प्लस ए बी अपॉन 100, यही पढ़ते हैं ना। आपको एक तरीका बताते हैं, जब भी 2 साल बोले, 2 साल का मतलब 2 बार जब ब्याज देना हो तो उनका सक्सेसिव डायरेक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे इस 2% का 2 बार सक्सेसिव लेना है ना। पहले साल भी 2%,
फिर यहाँ पर दूसरे साल भी 2%। तो इसका तरीका मतलब आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, वो a+b+ab/100 वाला फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन शॉर्ट तरीके से। अब शॉर्ट तरीका क्या है सुनिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, माने a+b, ठीक है। तो हम 4 और 4 को क्या किए, 2 और 2 को जोड़ दिए तो 4 हो गया। ध्यान देते रहिएगा, हर एक तरीका ध्यान देते रहिएगा। फिर लगा दीजिए यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना ये हो जाएगा 4। लेकिन उस 4 को आपको 2 डिजिट में लिखना है। तो उस 4 को आप 2 डिजिट में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, 0 और 4 लिखाएगा ना। यानी कि 2 साल का जो ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना होगा, 4.04% होगा। आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, बस ब्याज ही तो आपको निकालना है। यानी 2 बार का जो ब्याज होगा, टाइम यहाँ पे कितना है, 2 है ना, तो डायरेक्टली आपका ब्याज आ गया 4.04। हमारा जो राशि था, मूलधन था, वो 25,000 था, सॉरी 2500 था। तो इस 2500 का आप क्या निकाल लेंगे, कितना परसेंट, 4.04%। 4.04% परसेंट यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप पहले 100 को रहने दीजिए, है ना। चलिए कर लेते हैं। 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 0 आ गया। फिर 25 चौके 100, तो 1 0 और हो गया। फिर 1 बचेगा आपके सामने, तो 25 चौके 100, 100 और 1 101 हो जाएगा, ठीक है। तो 101 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा। मतलब 101 रुपये जो है, 101 रुपये ये आपका ब्याज बन रहा है। इतना आपका ब्याज बना। अब बताइए कि मिश्र धन कितना होगा आपको, क्योंकि मिश्र धन पूछा गया है। तो 2500 तो मूलधन था, 101 ब्याज बना, तो 2500 और 101 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2601 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2601 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है, आप चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन वैल्यू वहाँ पर थोड़ा बड़ी आ जाएगा, क्योंकि ये 2% है। 2% का मतलब क्या होता है, 1/50 हो जाएगा, है ना। 1/50 हो जाएगा, तो उसमें वहाँ पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये वाला तरीका हमने लगाया है। समझ में आ गया। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसको 10% दे दिया है ना। 10% का सीधा अर्थ क्या होता है, 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। मतलब 10 पहले साल 10 कितना हो जाएगा, 11 बन जाएगा, क्योंकि 1/10 है। तो 10 पर 1 ब्याज लगेगा, यानी कितना हो गया, 11 हो गया। फिर दूसरे साल भी यही होगा, 10 कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अगर 3 साल का बोलता तो फिर से वही तीसरे साल फिर 10 11 बन जाता, है ना। बस यहाँ से 2 साल सिर्फ बोला है, तो निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपका 100 और इधर हो जाएगा 121। तो ये तो सेम सवाल बन गया जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, है ना। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 2000 रुपये। तो 100 की वैल्यू 2000 हो गई, 2 जीरो कट जाएगा। 1 की वैल्यू 20 है, 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से इसमें गुणा कर दीजिए। 121 का डबल कितना होगा यहाँ पे, अच्छा आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर हम लोग गुणा करें तो 2 4 और 2 और इतना, ठीक है। तो ये आपका मिश्र धन आया है। इसमें आप इसको घटा दीजिए तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 2420 में से 2000 घटाएंगे, इसमें 2000 घटा दीजिए आप लोग, तो कितना मिल जाएगा आपका, 420 मिल जाएगा। और यही 420 आपका क्या होगा, ब्याज हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को, प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि, अब उल्टा पूछा है आपको, मिश्र धन दे रखा है, मूलधन पूछा गया है। 2022 का सवाल है, एनटीपीसी मेंस का, CBT 2 का, है ना। देखिए 10% है, मतलब पहले साल 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरे साल भी 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10% की वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 पर 1 का ब्याज लगेगा, है ना। तो कितना हो गया, देखिए इधर हो गया 100, ये हो गया 100, और 11 × 11 121 हो गया, ये हो गया 121। इस 121 यानी मिश्र धन तो यही है, मिश्र धन की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 10,164। ये 10,164 121 की वैल्यू है। आपको निवेश की गई राशि पूछा था 100% की वैल्यू, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछी थी गई थी, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको नीचे ले जाते हैं। नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर,
10 164 है ना, और डिवाइड बाई 121 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमको 100 की वैल्यू चाहिए। तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 का वैल्यू सीधी सीधे आ जाएगा। अब इसमें लगा लीजिए आप लोग क्या लगाएंगे, 11 से काटेंगे तो कट जाएगा वैसे, है ना, तो 11 से 2 बार 11 से काट लीजिए, तो ये तरीका भी ठीक है। लेकिन डीएस लगाएंगे तो डीएस भी लगा सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बार काट के देखते हैं। 11 से इसको काटेंगे, 11 से इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 से इसको काटिए तो 11 नहीं 99, ठीक है, बचा 2 तो 26 हो गया। 11 दूना 22, फिर बचा 4 तो 11 चौके 44 हो गया। फिर 11 से काट दीजिए तो 11 8 88, ठीक है, फिर बचा 4 तो 11 चौके 44, है ना, कट गया आपका सीधे सीधे 00, मतलब 8400 आ जाएगा। तो 8400 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, चाहे तो आप डीएस भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग आएगा, तो वो तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं।